अगर आपका पेट अक्सर ख़राब रहता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस का मसला रहता है, ब्लॉटिंग रहती है, इंडाइजेशन रहती है, खाना खाते ही आपको डिस्कम्फर्ट या वॉशरूम में भागते हैं या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो हो सकता है आपको वीट एलर्जी हो। आपने सुना होगा कि एक मुहावरा कि किसी नू माँ बादी तो किसी नू स्वादी। एक ही खुराक एक शख्स को सूट करती है, दूसरे को नहीं सूट करती। तो क्या फूड से भी एलर्जी हो जाती है, खाने पानी की चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है? जी हाँ, दुनिया की कम से कम 1% आबादी है जिसको सिर्फ गंदम से एलर्जी है। आप हैरान होंगे, गंदम से भी एलर्जी होती है? जी हाँ, गंदम और दूसरे नंबर पे दूध की एलर्जी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, और गंदम की एलर्जी को वीट एलर्जी कहते हैं। अब ये क्या होती है? तो आज हम बात करेंगे वीट एलर्जी के ऊपर। तो वीट एलर्जी आमतौर पे 4 किस्म की डिज़ीज़ पैदा कर सकती है। एक है सीलियक डिज़ीज़, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, नॉन सीलियक डिज़ीज़ और शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है? सीलियक डिज़ीज़। ये कैसे है? दुनिया की 1% आबादी, यानी 7 अरब में से 1% आबादी को सीलियक डिज़ीज़ है, लेकिन वो नहीं मानते। 80% लोग कहते हैं हमें ये डिज़ीज़ नहीं है। तो ये क्या सिर्फ गंदम में होती है? जी नहीं, ये 4 किस्म के अनाज में होती है। ये ग्लूटेन सबसे ज़्यादा होता है गंदम के अंदर, दूसरे नंबर पे ये होता है जौ के अंदर यानी बारले के अंदर, तीसरे नंबर पे होता है ये राई के अंदर, राई का दाना सुना होगा, चौथे नंबर पे होता है उसको कहते हैं स्पेल्ट। लेकिन ये राई और स्पेल्ट हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते, हमारे यहाँ मेन गंदम ही है और किसी हद तक जौ है। अब ये डिज़ीज़ होती कैसे है? ये गंदम और जौ के अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन, उसकी फर्दर एक ग्लाइडन और ग्लूटिनिन होती हैं। ये क्या करती हैं? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर देती है, और ये जो ग्लूटेन जाती है हमारे जिस्म के अंदर तो उसको एज ए फॉरेन बॉडी समझते हैं, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके नतीजे में डाइजेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो उसको जब नहीं लेते वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को बड़ी टेम्परेरी ये बीमारी होती है, वो अगर कुछ दिन ये छोड़ दे तो हो सकता है रिकवर कर जाए। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं छोटे होते ही उनका पेट लूज़ रहता है और बीमार रहते हैं, उनका विगर नहीं बनता और सारी उम्र कमज़ोर ही रहते हैं। उनको यकीनन ग्लूटेन सेंसिटिविटी और सीलियक डिज़ीज़ है। सबसे पहले पहचाने कैसे? आसान तरीका है, आप हर वो चीज़ खाना छोड़ दें जिसके अंदर गंदम या जौ पड़ता है, तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट ले आएँ। चावल, बाजरा, मकई, कीनवा, बकवीट, एमरंथ, सारी दालें, बाजरा, उसके अलावा ओट, जवी जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें, फ्लैक्स यानी अलसी, चरी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, इनको आप खा सकते हैं। आप ये सारी ग्लूटेन फ्री वाली चीज़ें सारी खाएं। सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, गोश्त, अंडा, वो सब ग्लूटेन फ्री हैं, वो सब ग्लूटेन फ्री है। तो आप गंदम और जौ खाना छोड़ दें तो आपका पेट अगर बेहतर हो जाता है तो आपको किसी क्लिनिक में जाने की, किसी लैब में जाने की, किसी डॉक्टर के भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्लूटेन फ्री फूड के ऊपर आ जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद उसको 1-2 महीने जारी रखें। अगर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप समझेंगे कि वाकई आपको यही एलर्जी थी। अच्छा, अब इसका करें हम क्या करें? क्या गंदम के बगैर ज़िंदगी है? जी हाँ है। 2004 में मुझे हुआ था, मैंने 1.5 साल गंदम और जौ की कोई प्रोडक्ट नहीं खाई थी और उसके बाद मैं दोबारा खाना शुरू की, मैं ठीक हो गया। क्योंकि मुझे वीट एलर्जी थी, नॉन सीलियक डिज़ीज़ थी। अगर सीलियक डिज़ीज़ होती वो बाय बर्थ शुरू होती है और कब्र तक जाती है, उसका कोई इलाज नहीं कि स्वाय कि आप छोड़ दें। लेकिन जो नॉन सीलियक है उनका हो सकता है कुछ अर्सा वो ग्लूटेन कम करें और उनके अंदर ऑटो इम्यून एस्टेब्लिश हो जाए और उसके बाद वो खाना शुरू कर दें। तो इसका टेस्ट क्या है कि ग्लूटेन फ्री फूड लें और उसके बाद दोबारा टेस्ट करें। अगर दोबारा खाने से आपको दोबारा मैदे के मसाइल हो जाते हैं फिर छोड़ दें। क्या आपकी विगर और सेहत ठीक रहेगी ग्लूटेन फ्री डाइट से? आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जिनको ये आइडेंटिफाई हो जाता है वो फिर ज़्यादा चावल खाते हैं या मकई खाते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ अरसे बाद हमारा क्लाइमेट सूटेबल इस तरह का नहीं है, साथ उतनी वेजिटेबल वो सब कुछ नहीं कर पाते और उनका विगर कम हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने को बेहतर रखना है तो उसके अंदर सुपर फूड्स ऐड करें, जैसे कीनवा है।
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अब जो पॉपुलर हो रहा है ग्लूटेन सेंसिटिव और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डाइजेशन के इशू में लोगों को पॉपुलर हो रहे हैं, वो किनवा, बकवीट और एमरंथ हो रहे हैं। साथ चिया और फ्लैक्स ये पॉपुलर हो रहे हैं, इसको ज़्यादा करें। तो किनवा अगर आप खाएंगे, इसको चावल की तरह भी खा सकते हैं, इसको गंदम की तरह भी खा सकते हैं, इसकी रोटी भी बना सकते हैं। ये सारे जो नॉन ग्लूटेन फ्री बताएं, इन सबको मिक्स करके अपने हिसाब से एक आटा बना लें। अगर नहीं बना सकते, विरसा वालों के वो आपको ग्लूटेन फ्री आटा बना के दे देंगे। उस आटे को खाएं क्योंकि उसके अंदर ये सुपर फूड शामिल है, बल्कि आपकी सेहत पहले से भी बेहतर हो जाएगी। क्या ग्लूटेन फ्री जो आटा है या ग्लूटेन फ्री डाइट है, ये आम बंदा भी खा सकता है? यकीनन खा सकता है, क्योंकि गंदम से उसके अंदर वैसे न्यूट्रिशन कम है। जब आप ये खाएंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि हर बंदा ग्लूटेन फ्री फूड पे आ जाए, खाए गंदम खाए, लेकिन अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो रही है, अपने आप को टेस्ट तो कर ले, हो सकता है आपके अंदर ये डिजीज़ हो। इसका कोई इलाज भी है, इसकी कोई मेडिसिन भी है? जी नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट है, यानी ऐसी खुराक खानी जिसके अंदर ग्लूटेन ना हो, जिसके अंदर गंदम और बार्ले ना हो। अब एक दफ़ा आपको पता चल गया है कि आपको ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो अब क्या करें? डर जाएं? ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि आपको पता चल गया है कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, और आप बहुत सारी ऐसी फूड जो खा के तंग हो रहे थे वो छोड़ दें। थोड़ा सा खाने पीने की हैबिट्स को आपने चेंज करना है, और वो इजीली आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें बनाई हैं, सिर्फ एक गंदम ही छोड़नी है ना। अल्लाह ताला ने अब नेमतें गिनना शुरू कर देंगे, वो ख़त्म नहीं होंगी। अब वो खाएं, सब कुछ खाएं। एक और आपसे बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने ये आपको एक ब्लेसिंग दे दी है कि इस बहाने आपकी जो बैड फूड थी, जो कि बेकरी और बाकी सब कुछ, हलवे पूड़ियाँ सब कुछ जो आप खा के बीमार वैसे ही हर बंदा रहता है, वो एक चेक आपके ऊपर आ गया कि अब आप बाज़ार की फूड ना खाएं, अब घर में हर चीज़ खुद बनाएं आप। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सारी ज़िंदगी लोग बड़े मज़े से रहते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये छोटा सा मैसेज, ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन लोगों का मैदे का मसला अक्सर रहता है, ख़ास तौर पे वो खुद अपने आप को टेस्ट करें, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी करें।